हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था स्टैटिक राउटिंग विथ 2 राउटर्स। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टैटिक राउटिंग विथ 3 राउटर्स। तो इसके लिए हमें 3 राउटर्स की ज़रूरत होगी, 3 स्विचेस, और हम लोग इसमें 6 एंड नोड्स यानी पीसी जोड़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 3 राउटर ले लेते हैं। पीटी राउटर ले लेंगे हम, 1 2 3। इसके बाद हम 3 स्विच ले लेते हैं। पीटी स्विच, टी स्विच, फिर हम पीसीस ले लेते हैं। ये थोड़ा हार्ड होने वाला है प्रैक्टिकल, बट आप समझ जाएंगे, मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो इसके बाद हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम ऑटोमेटिक केबल यूज़ करेंगे। हमें कनेक्शन करते वक्त पीसी टू स्विच जाना है, स्विच टू पीसी नहीं आना है। पीसी टू स्विच, पीसी टू स्विच। ओके। तो हमने कनेक्शन कर लिया है। तो अब हम इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये हो गया, सीधा हो गया। अब पहले हम इसे आईपी असाइन करने से पहले हम इसे नोट कर लेते हैं। नोट में आईपी दे देते हैं ताकि हमें आगे परेशानी ना हो। तो हमारा ये होने वाला है लैन 1। लैन, इसका आईपी रहेगा 92.168.10.1। फिर हमारा ये लैन 2 रहेगा। इसे एडिट कर लेता हूँ। टू, देन हमारा ये लैन 3 रहेगा। तो फिर हम अब इसे आईपी दे देते हैं। इस पीसी को दे देते हैं। ये हमारा रहेगा 10.2। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा रहेगा 10.3। ये हमारा रहेगा 20.2। ये हमारा रहेगा 20.3, 192.168.20.3। ये हमारा रहेगा 30.2। ये 30.3 हो गए। अब ये हो, हमने इन्हें आईपी असाइन कर लिया। इस यहाँ पर टोटल 4 नेटवर्क है। ये है लैन 2, लैन 1, लैन 2, लैन 3, और ये हमारा ये 2 नेटवर्क हो गए, राउटर 1 टू राउटर 2, राउटर 2 टू राउटर 3। सो अब हमें यहाँ पर राउटर को आईपी असाइन करने हैं। तो हमें यहाँ पर आईपी असाइन करते हुए हमें इस राउटर पे 2 पोर्ट है, तो इसे हमें 2 आईपी असाइन करने होंगे। तो मैं दिखा देता हूँ। पहला नेटवर्क को आईपी हम क्या दे देंगे, तो मैं यहाँ दे देता हूँ। हम देंगे 192.168.40.1। हम इसे दे देंगे 192.168.40.2। फिर हम 3.0, ये 2.0 को 40.2। अब ये दूसरा नेटवर्क है, तो हम यहाँ पे 192.168.50.1 दे देंगे, और ये 2.0 को 50.2 दे देंगे। तो अभी हमारा आईपी हो गया है। अब हमें इसे असाइन करना है।
तो ये आईपी है हमारे, ये आईपी है मेरा सीरियल पोर्ट 2.0 के लिए, ये है सीरियल पोर्ट 2.0 के लिए, यह है सीरियल पोर्ट 3.0 के लिए, और ये है सीरियल पोर्ट 2.0 ऑफ दिस राउटर। सो अब हम इसे आईपी असाइन कर देते हैं। और हाँ, आपने अब तक मेरे सारे प्लेलिस्ट देखी होगी तो आप सीख गए होंगे कि पीसी को डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दिया जाता है। ये जो LAN 1 है का जो नेटवर्क होता है, यही हम डिफ़ॉल्ट गेटवे देते हैं पीसी में। तो हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 192.168.10.2। ये देखिए, ये हमारा 10.2 है पीसी। ये सबनेट मांगा आ गया, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो हम यहीं से कॉपी करके ये डिफ़ॉल्ट गेटवे 1 दे देते हैं। ये देखिए, ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा इस पीसी के लिए। नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस होता है वो पीसी के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे एज ए वर्क करता है। तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया। अब हम इसमें दे देते हैं Control V 10.3। ये हो गया सबनेट मास्क, ये हो गया डिफ़ॉल्ट गेटवे। मैंने इस प्रैक्टिकल में यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि अब तक आप सीख गए होंगे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे कैसे देते हैं और कौन सा होता है। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। सो ये 2 पीसी का हो गया है। फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं, 3 हो गया। अब हमें इस नेटवर्क के इस पीसी को देना है, ये दोनों पीसी को। तो ये नेटवर्क मैंने ओपन कर लिया, ये पीसी। तो फिर डेस्कटॉप में चला गया, फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.20.2। ये देखिए, इसका आईपी एड्रेस है 20.2 इस पीसी का। फिर हम सबनेट मास्क दे देंगे और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 20. ये देखिए 20.1। इस पीसी को भी दे देते हैं हम सेम। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ कौन सा पीसी ओपन है। .3। ये देखिए, डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस 3, इसे देना है हमें। इसे हम दे देंगे कॉन्फ़िग डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन Control V, हम देंगे 430.2। ये हो गया डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये देखिए, ये नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट गेटवे ये आ जाएगा। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस 3। देखिए, मैंने दे दिया है आईपी एड्रेस 3। सबनेट मास्क हो गया, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो अब हमने इस सब को, पीसी को तो आईपी दे दिया, अब बारी है राउटर की। तो हम पहले राउटर में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, फिर हमें फास्ट ईथरनेट देना है आईपी। फिर हम यहाँ पे दे देंगे, पहले हम ऑन कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे आईपी दे देंगे 192.168.10.1। हमें ये नेटवर्क का आईपी देना है यहाँ पर। ये जो नेटवर्क का आईपी होगा वो इस राउटर पे आएगा ईथरनेट 00 में, केबल में। तो ये हमने हो गया। और यहाँ पे हमारा सीरियल 2.0 पोर्ट यूज़ होगा। तो सीरियल में हम दे देंगे इस राउटर का आईपी, क्योंकि राउटर का आईपी हमने ऊपर लिखा हुआ है, हम सीरियल 2.0 में दे देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 40.1। ये आ गया सबनेट मास्क। ये देखिए 2.0 पोर्ट 2.0 मैंने आईपी दे दिया है राउटर का सीरियल 2.0 में। सबनेट मास्क आ गया, यहाँ पे ऑन कर लिया है, हो गया क्लोज। यहाँ पे राउटर सेकंड में हमें 2 आईपी देने हैं, एक होगा पोर्ट 2.0 और दूसरा पोर्ट 3.0। तो हम कॉन्फ़िग में जाते हैं और पहले ईथरनेट का कनेक्शन दे देते हैं। इसे ईथरनेट होगा, ये होगा नेटवर्क का ईथरनेट 00 को ये आएगा 192.168.20.1।
इससे सबनेट मास्क आ गया। अब हम इसे ऑन कर लेते हैं और फिर हम देना है 00 सीरियल पोर्ट 00। तो पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें आईपी देना है ये। अब हम 2.0 किए ओपन, तो हमें ये आईपी देना है 2.0 को। तो 192.168.40.2 दे दिया मैंने आईपी। पोर्ट 2.0 का आईपी है ये मैंने दे दिया है। ये हो गया इसका। अब हमें 3.0 का यही देना है। ये देखिए 3.0, क्योंकि ये एक ही राउटर में 2 पोर्ट है ना, एक ये वायर ज्वाइन कर रहा है और ये वायर ज्वाइन कर रहा है। तो अब हम 3.0 में देते हैं 192.168. ये देखिए 3.0 के लिए हमारे पास ये आईपी है 192.168.50.1 ये हो गया। ये सबनेट मास्क भी हमने दे दिया। तो अब ये राउटर में हम दोनों आईपी दे दिए हैं। सीरियल 2.0 भी दे दिया, सीरियल 3.3-0 भी दे दिया। अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं। फिर हम इस राउटर को देते हैं। तो इस राउटर को देने के लिए पहले हमें कॉन्फ़िग में जाना होगा, पहले फास्ट ईथरनेट देना होगा। पहले ऑन कर लेते हैं, फिर दे देते हैं 192.168.30। हमें इधर फास्ट ईथरनेट में लैन का देना है, नेटवर्क का आईपी 30। यही हम गलती कर देते हैं और हमारा कनेक्शन गलत हो जाता है। तो ये दे दिया मैंने नेटवर्क का। अब हमें सीरियल 2.0, अब यहाँ पे ये सीरियल पोर्ट 2.0 है, तो हम यहाँ पे ये आईपी दे देंगे राउटर के लिए 192.168.50.2 और ये हमने क्लोज कर लिया। अब हमने पूरा आईपी, हर एक कंपोनेंट को आईपी दे दिया है। अब हमें कनेक्शन करना है। अब ये देखिए सब कनेक्शन ऑन हो गए हैं। अब हमें, जैसे कि हमने देखा था, ये स्टैटिक कनेक्शन हम करने वाले हैं, स्टैटिक राउटिंग। तो अब हमें स्टैटिक ये राउटर 1 ओपन करना है, फिर स्टैटिक में जाना है। यहाँ पे नेटवर्क दिया हुआ है, तो स्टैटिक में हमें पहले ऐड करना है। पहले मैं समझा देता हूँ। पहले हमें स्टैटिक में ये राउटर को इस राउटर से कनेक्ट करना है, क्योंकि ये राउटर को पहला राउटर पहला ये नेटवर्क है, तो फिर इस नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। जैसे हमने 2 राउटर्स में देखा था, हम इस राउटर से इस नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, वैसे पहले हम इस नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे, फिर हम इस राउटर को ये नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी एक नेटवर्क है, ये राउटर टू राउटर। सो इसका आईपी ये होने वाला है, नेटवर्क आईडी। फिर उसके बाद हम इस नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे। सो ऐसे हम हर एक राउटर में 3-3 कनेक्शन देने वाले हैं। बस इसमें 2 देने वाले हैं, बाकी इसमें 3 आएंगे और इसमें भी 3 आएंगे। मैं अभी समझा देता हूँ वैसे प्रैक्टिकली। सो वहाँ मैं राउटर 1 ओपन किया है, फर्स्ट राउटर। मैं स्टैटिक में चला गया हूँ। सो यहाँ पे मुझे कनेक्शन करना है। सो पहले मेरा ये नेटवर्क को मुझे कनेक्ट करना है पहले। तो मैं यहाँ पे इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईपी लिख देता हूँ 192.168.20.1। फिर यहाँ पे सबनेट मास्क लिख दूंगा मैं 2 के क्लास दिए तो 255.255.255.0। उसके बाद नेक्स्ट होप यानी नेक्स्ट राउटर। तो हमारा नेक्स्ट राउटर ये है, इस नेटवर्क का नेक्स्ट राउटर ये है, तो हम ये आईपी एड्रेस दे देंगे नेक्स्ट होप में। ओके, इसके बाद तो यही नेटवर्क का है ना, यही राउटर है ना, होप यानी नेक्स्ट राउटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 192.168.40.0 40.2 है। और हमें ये नेटवर्क में यहाँ पे 0 देना है। हमें ये नेटवर्क आईडी कभी भी लास्ट का 0 ही रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ नेटवर्क आईडी देना है, यहाँ पर होस्ट आईडी नहीं देना है। तो होस्ट आईडी हमारा हम 0 रखें और सिर्फ नेटवर्क आईडी दे देंगे। ये सबनेट मास्क दे दिया और ये नेक्स्ट होप यानी नेक्स्ट राउटर का आईपी एड्रेस दे दिया। अब हम इसे ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए ये ऐड हो गए हैं।
ऐसे ही हमें अब इस नेटवर्क को ऐड करना है। तो इस नेटवर्क का आईपी है 192.168.50.0। और हमारा नेक्स्ट होप यही रहेगा। सो मैं यहाँ दे देता हूँ पहले 192.168.50.0। ये हमारा नेटवर्क हो गया 192.168.0। ये नेटवर्क हो गया। तो इसका मैंने नेटवर्क आईपी दे दिया है, सिर्फ नेटवर्क आईपी। उसके बाद सबनेट मास्क और नेक्स्ट होप हमारा यही रहेगा। नियरेस्ट नेक्स्ट होप यानी नियरेस्ट मतलब इसके बाद कौन सा राउटर आता है वो उसका आईपी, तो ये हमारा यही रहेगा। तो यह अभी हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद अब हमने इस नेटवर्क को ऐड कर लिया है, इस नेटवर्क को ऐड कर लिया है। अब हमें मैसेज यहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो हमें इस नेटवर्क को भी ऐड करना होगा। तो इस नेटवर्क का आईपी है 192.168.30.1। तो 30.1 मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद ये सबनेट मास्क यही रहेगा और नेक्स्ट होप हमारा यही रहने वाला है। ये हमारा नेक्स्ट होप रहेगा, मतलब सेकेंड राउटर। सो हम यहाँ पे 0 कर लेते हैं। यहाँ पे 0 रखना है, सिर्फ नेटवर्क आईडी देना है। तो मैं इसे भी ऐड कर लेता हूँ। सो मैंने इस राउटर को 3 नेटवर्क ऐड कर लिए। अब बारी है इस राउटर की। हम ये राउटर लास्ट में करेंगे क्योंकि ये बीच वाला है, तो इसे लास्ट में करेंगे। पहले इसे कर लेते हैं। सो ये राउटर में हम कॉन्फ़िग में गए, स्टार्टिंग में चले गए। फिर अब हमें पहला नेटवर्क ये कनेक्ट करना है। अब ये राउटर है, ये नेटवर्क है, तो पहला नेटवर्क ये आएगा। तो वो हमें पहला ये नेटवर्क कनेक्ट करना है। तो इस नेटवर्क का आईडी हम आईपी दे देते हैं 192.168.20.0 दे देंगे। ये देखिए, सिर्फ नेटवर्क आईडी देना है 192.168.20.0 ये नेटवर्क। फिर हम यहाँ पे 255.255.255.0 और नेक्स्ट होप। अब हम इस नेटवर्क पे, तो हमारा नेक्स्ट होप ये होगा। ये देखिए, ये नेक्स्ट होप होगा हमारा 192.168.50.1 50.1 192.168.50.1 ये हमारा नेक्स्ट होप होगा, यानी नेक्स्ट राउटर का आईपी। समझ रहे हो आप? तो ये हो गया फर्स्ट नेटवर्क, हमने इससे कनेक्ट कर लिया। अब सेकंड नेटवर्क ये है। मैंने जैसे कि बोला, ये राउटर भी एक नेटवर्क होता है। तो हमारा सेकंड नेटवर्क ये होगा। तो हमें यहाँ पे नेटवर्क आईडी देना है। पहले ये है नेटवर्क आईडी है 192.168.40.2। तो हमें यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क आईडी देना है 192.168.40.0। उसके बाद ये सबनेट मास्क और फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट होप यही रहने वाला है। अगर ये नेटवर्क है तो नियरेस्ट यानी नेक्स्ट होप यानी नेक्स्ट राउटर हमारा यही रहेगा। तो इस राउटर का ये आईपी चेंज नहीं होगा। तो ये नेटवर्क ये आईपी एड्रेस राउटर का नेक्स्ट होप का यही रहेगा। तो हम इसे भी ऐड कर लेते हैं। हमें पहले इस नेटवर्क को ऐड करना है, फिर ये राउटर टू ये नेटवर्क को, और फिर हमें इसे ऐड करना है ये नेटवर्क को। तो हम कर लेते हैं, यानी हमें ये आईपी देना होगा ये नेटवर्क का 192.168.10.0 हो गया। ये सबनेट मास्क यही रहेगा और 192 हमारा नेक्स्ट होप यही रहने वाला है 192.168.50.1 नेक्स्ट होप हमारा यही रहेगा। सो हम इसे भी ऐड कर लेते हैं। सो अब हम ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं पहले हमने ये नेटवर्क ऐड कर लिया है 20.0 का। फिर हमने सेकंड वाला 40.0 जो कि ये है 40.0 नेटवर्क और नेक्स्ट होप हमारा यही है। फिर हमने ऐड किया है 10.0। ये देखिए 10.0 ये हो गया है ऐड हमारा। हम इसे भी क्लोज कर लेते हैं। अब बारी है इस राउटर की। सो ये राउटर में 2 नेटवर्क है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब हमें यहाँ पे होप नेटवर्क आईडी भी चेंज करना है और नेक्स्ट होप भी चेंज करना है। अब ये नेटवर्क कैसे, अगर ये नेटवर्क को हमें मैसेज कहाँ भेजना है, इस नेटवर्क में भी भेजना है, इस नेटवर्क में भेज सकते हैं। तो इसीलिए हम ये दोनों से हमें इसे कनेक्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पे नेटवर्क आईडी लिख देते हैं। अगर इस नेटवर्क में भेजना है, ये नेटवर्क का आईडी लिख देंगे
192.168.10.0 उसके बाद हम सबनेट मास्क लिख लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट होप लिख देते हैं। अगर हमें इस राउटर से इसमें अगर मैसेज देना है तो हमारा नेक्स्ट राउटर ये होगा, यानी नेक्स्ट होप। तो हमें ये आईपी एड्रेस देना है। और 92.168.40.1 ये हमारा नेक्स्ट होप होगा। 192.168.40.1 ये देखिए, इसे हम ऐड कर लेते हैं। पहला हमारा नेटवर्क आईडी आ जाएगा 192.168.10.0, फिर सबनेट मास्क हमने दे दिया, फिर हमें देना है नेक्स्ट होप यानी नेक्स्ट राउटर का आईपी। तो हमारा ये होगा 192.168.40.1। इसे हम ऐड कर लेते हैं। अब हमें यहाँ मैसेज भेजना है इस नेटवर्क से बीच वाले। तो अब हमें यहाँ पे आईपी देना होगा इस नेटवर्क का, जो कि है, मैं लिख लेता हूँ 30.1। उसके बाद ये सबनेट मास्क हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट होप। सो नेक्स्ट होप में हमें क्या करना है, हमें पहले यहाँ पे नेटवर्क आईडी दे दिया 192.168.30.1। देन फिर हमें सबनेट मास्क देना है। फिर नेक्स्ट होप, अगर इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में मैसेज भेजना है तो नेक्स्ट होप हमारा ये होगा, यानी नेक्स्ट राउटर। होप का मीनिंग राउटर। तो नेक्स्ट राउटर हमारा इस नेटवर्क को ये है। तो यहाँ पे हम देते हैं 192.168.50.2 ये हो गया नेक्स्ट होप। तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। सो अब हमारा ये पूरा, सॉरी यहाँ पे एक ये होगा, मैंने यहाँ पे ज़ीरो नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क आईडी डालनी है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क आईडी डालनी है, पूरा आईपी एड्रेस नहीं डालना है। और नेक्स्ट होप अब हम इसे ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये ऐड हो गया। तो अब हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं। सो ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर होने के लिए 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि मैसेज ट्रांसफ़र होता है या नहीं। तो हम PC1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, यहाँ पे पिंग, और हम ये आईपी एड्रेस दे देंगे लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट 192.168.30.3। हम देखते हैं डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। यहाँ पे ये प्रोसेस कर रहा है, ये देखिए ये टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये पूरा कॉन्फ़िगर होने के लिए टाइम लगता है। हम फिर से चेक कर लेते हैं डायरेक्ट मैसेज भेज के, ये हो रहा है, बट एक पैकेट लॉस दिखा रहा है। तो हम PC1 टू नेटवर्क 1 टू नेटवर्क फेल्ड हो रहा है। हम देखते हैं, फिर भी हम रियल टाइम कर लिए। देखिए ये सक्सेसफुल हो गया है, नेटवर्क 1 टू नेटवर्क 2। ये देखिए, ये पहले फेल्ड दिखा है, तो आप डर मत जाना, अगर आपने सही किया होगा तो सक्सेसफुल आ जाएगा। अब नेटवर्क 1 टू नेटवर्क 3 में मैसेज भेज देता हूँ। ये देखिए, ये फेल्ड दिखा रहा है। हमें सिमुलेशन ऑन करना है ये कॉन्फ़िगर होने के लिए, क्योंकि ये बड़ा नेटवर्क है, ये कॉन्फ़िगर होने के लिए टाइम लेता है। ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। तो हमारा पूरा नेटवर्क सक्सेसफुल हो गया है। ये देखिए, अब मैं नेटवर्क 3 से नेटवर्क 1 में मैसेज भेज देता हूँ। ये देखिए सक्सेसफुल आ रहा है। मैं नेटवर्क 2 से नेटवर्क 3 में मैसेज भेज देता हूँ। ये देखिए सक्सेसफुल आ रहा है। अगर आपने प्रोसेस बराबर की है एकदम करेक्ट, तो आपका एरर नहीं आएगा। अगर फेल्ड स्टार्ट में दिखाता है तो आप सिमुलेशन चलाकर फिर रियल टाइम में देख लेना, क्योंकि ये बड़ा नेटवर्क है तो इसे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होने के लिए टाइम लग जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने सीखा कि 3 राउटर्स स्टैटिक कैसे हम बनाते हैं और स्टैटिक राउटिंग कैसे करते हैं। ये 3 राउटर्स, अगर हमें 4 राउटर में भी करना हो तो हम यहाँ पे सिर्फ एक राउटर जोड़ लेंगे, उसका नया आईपी एड्रेस दे देंगे, और जैसे सेम प्रोसेस यहाँ की है वे, बट यहाँ से हमने 3 नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया। पहला, अगर हमें इससे यहाँ मैसेज भेजना है तो हमने ये नेटवर्क को ऐड किया इस राउटर में, फिर ये नेटवर्क को ऐड किया, और फिर ये नेटवर्क को ऐड किया। वैसे ही हमें, अगर हमने चौथा राउटर लगाया है तो हमें इस राउटर से चौथे नेटवर्क को भी ऐड करना होगा, और यहाँ पे उसका जो ऊपर जो राउटर का ये होगा उसे भी ऐड करना होगा और नेटवर्क को भी ऐड करना होगा। बस यही डिफरेंस है। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम 4 राउटर सीखें। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग एंड कीप मोटिवेटिंग अदर्स। बाय।